5 सितंबर गुरुवार का दिन एक शख्स थाने जाता है और कहता है कि उसकी बीवी मिल नहीं रही है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और तलाश में जुट जाती है। पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस पति ने गुमशुदगी की अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखवाई है वो कितना शातिर है। वैसे तो वो बीवी के परिवार वालों को और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच उसने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है 45 साल का बबलू बिंद, जो मिर्जापुर के पडरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इसने न सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल किया बल्कि उसे मौत देने के बाद उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी हैवानियत की हदों को पार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बबलू बिंद, जिसकी उम्र 45 साल है, सिंधौरा थाना पडरी का रहने वाला है और 5 सितंबर को अपनी पत्नी संगीता देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसने थाने में दर्ज करवाई थी। महिला के परिवार वाले उसकी तलाश में लगे हुए थे। इसी बीच पति नशे की हालत में अपने ससुराल पहुंचता है और पत्नी की हत्या करने की बात को कबूल कर लेता है। इस खुलासे से महिला के रिश्तेदार एकदम हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो फौरन पुलिस को इस मामले में सूचना करते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, आरोपी को पकड़ती है, आरोपी से पूछताछ करती है और आरोपी ने जैसा कि नशे की हालत में बताया था कि उसने कत्ल करने के बाद लाश को कहां छिपाया है, पुलिस जो है फौरन मौके पर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की सख्ती से जब पूछताछ पुलिस ने करी इस पति से, तो इसने अपना जुर्म भी बहुत आसानी से कबूल कर लिया। इस शख्स ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंधों के शक में उसने 1 सितंबर को नशे की हालत में लोहे के पंजे और डंडे से अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद शव को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे लेके गया। जब वहां पे लेके गया तो इसने एक जगह देखी और उस जगह पर पत्थरों से उस लाश को फेंक कर ढक दिया। उसके बाद शव के एक हाथ और पैर को काटकर नाले में फेंक दिया। 3 सितंबर को डगमपुरा के पास नाले में महिला का कटा हुआ हाथ और पैर मिला था और फिर 4 दिन बाद पुलिस को उसमें पैर भी तैरता हुआ मिल गया था। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। इसके बाद शव को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर लेकर वो पहुंचा और पत्थरों से अपनी पत्नी की लाश को ढक दिया। शव के एक हाथ और एक पैर को काटकर नाले में फेंक दिया। फिर 3 सितंबर को डगमगपुर गौ आश्रय स्थल के पास नाले में महिला का कटा हुआ हाथ मिलता है। फिर इसके 4 दिन के बाद वहां पे पैर भी मिलता है। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और 8 सितंबर को पहाड़ के गड्ढे से महिला का पूरा शव मिला। लोहे के पंजे और लकड़ी का डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मगर सोचिए कि जब इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करी और पत्नी की हत्या करने के बाद भी इसके दिमाग पर शैतान उस कदर सवार था, ये उस सनक में था, उस हैवानियत में डूबा हुआ था कि अपनी पत्नी की लाश के साथ भी इसने हैवानियत करी। इसने उसका हाथ काटा, उसके पैर काटे और उसके बाद उनको जाके नाले में फेंक दी। उस हद तक अपनी पत्नी से नफरत करने लगा था। इंसान के दिमाग की सनक किस हद तक उसे अपराधी बना सकती है, ये कहानी उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि एक पति ने अपनी पत्नी की लाश तक को नहीं बख्शा और लाश के साथ भी हैवानियत की हदों को पार करके हाथ और पैर उखाड़ कर फेंक दिए। फिलहाल ये सनकी कातिल हैवान पति पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई अवैध संबंधों के शक में या उसने हत्या की है या उसकी वजह कोई और है इस हत्या के पीछे। हो सकता है पुलिस को ये भी लग रहा है कि क्या ये सच में इस शख्स ने अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि जहां इसने कत्ल किया, कत्ल से जहां पे इसने लाश को छिपाया, वो पूरा हिस्सा तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। इतनी देर में किसी ने इसको नहीं देखा। क्या ये अकेले पूरी वारदात को अंजाम देके लाश को वहां छिपाने गया या कोई और इसके साथ था? इन सारी चीज़ों पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस केस में अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस सनकी हैवान पति के ऊपर आपको क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।